शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे कि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भ्रम भुलेखा है तो आप सत्संग में आ जाओ। कोई न कोई किसी न किसी महात्मा के घट से कोई न कोई ऐसी महात्मा बात कह देते हैं, हमारे उस सवाल का जो जवाब मिल जाता है, हमें जो कोई भ्रम भुलेखा पड़ा हो उसका हमें जवाब मिल जाता है। एक सत्संग में आने की देरी होती है, क्योंकि कई बार दास देखता है सत्संग में टॉपिक रख देते हैं, लेकिन कभी भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने टॉपिक रखने की बात नहीं कही, क्योंकि हर एक महात्मा ने अलग अलग टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। और जो भी हम सत्संग में जाते हैं, हमें वो हमारे भ्रम भुलेखे दूर हो जाते हैं, हमारे उस सवालों का जवाब मिल जाता है। बस एक ही अरदास है, जब भी हम सत्संग में जाएं, सीखने की भावना हो और वहाँ से ग्रहण करके घर लाएं, समाज में वितरें। और जब तक हम महापुरुषों के, संतों के, गुरसिखों की जो वचन है उनको अपनाते नहीं हैं, तब तक हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक भिखारी की लॉटरी निकली और एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछ लिया कि भैया आपकी करोड़ों रुपए की लॉटरी निकली है, अब आगे आपका क्या प्लान है, आप क्या करोगे? तो भिखारी कहने लगा, करना क्या है, अब आगे हम कार में बैठ के भीख मांगेंगे। भाव कहने का है कि परिवर्तन, जब तक परिवर्तन नहीं आता है, दातार ने कृपा की, हमें इस आकार पुरख निरंकार के साथ जोड़ा, हमें एक ऐसी शक्ति के साथ जोड़ा है। कृपा करो इसका एहसास हर समय बना रहे, जहाँ भी बैठें, जहाँ भी किसी भी संत महात्मा के साथ बैठें, चाहे अपने यार मित्र के साथ बैठें, कभी कोई ऊंची नीची कोई ऐसी बात हो जाती है। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इस निराकार दातार का सहारा लें। बाकी सभी सहारे छोड़ते हुए इस एक निराकार दातार का जब हम सहारा लेते हैं तो साथ संगत हो, फिर एक ऐसी रहमत चल पड़ती है। वरना संसार को कहा गया ये अग्नि सागर है। तो कृपा करो कि जो भी हम सत्संग में सीखते हैं उसको अपने जीवन में अपना पाएं, क्योंकि महात्मा अक्सर एक मिसाल भी देते हैं कि एक पतली सी गली में आमने सामने एक सुनार की और एक लोहार की दुकान थी। लोहार जब लोहा कूटता है तो अचानक क्या हुआ कि एक चिंगारी जो है वो सुनार की दुकान में चली गई। अब सोना उस लोहे के टुकड़े से पूछता है, छोटे से, कहता है भी तो क्या बात है, जब तेरे को कूटा जाता है तो बड़ी आवाज़ आती है, बहुत तू रोता है, बहुत चिल्लाता है, क्या बात है? वो कहने लगा कि जब अपना अपने को कूटता है, जब अपना अपने को कूटता है तो आवाज़ आती है, रोना आता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ कि लोहा लोहे को कूटता है और तुझे लोहा कूटता है, इसलिए तेरी आवाज़ कम आती है। तो कृपा करो कि जब हम कह देते हैं ये हमारा एक परिवार है, समाज है, साथ संगत हमारा एक परिवार है, तो कृपा करो कि हम एक परिवार की तरह ही विचरें, क्योंकि जब तक हम साथ संगत को घर नहीं लाते तब तक बात बनती नहीं है। तो यही अरदास है। ऐसे ही बहुत दिनों के बाद ऐसे ही ध्यान आया, तो कृपा करो। दास एक और अरदास करता है, हर एक को निरंकार कृपा करे, तन मन धन के सारे सुख दे। प्यार से कहना, धन निरंकार।